श्रीगणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागीश्वर जन भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए समर्पित है। इसमें हम लोग दिनांक 12 जुलाई 2026 से लेकर 18 जुलाई 2026 तक का राशिफल जानेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपको सप्ताह के प्रारंभ में संघर्ष करना पड़ेगा और कार्य में भी आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। जो भी आप कार्य करते हैं और उसके अनुरूप आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको अपने कार्य करने की शैली में सुधार करना चाहिए। आपको आलस्य त्याग देना चाहिए और अपन जो भी कार्य आप करते हैं उसको पूर्ण मनोयोग के साथ करना चाहिए। अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को तूल न दें और अपने स्वविवेक का प्रयोग करें तथा वाणी विनम्र बनाकर रखें। कोई भी समस्या आती है तो धैर्य धारण करें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें समस्या का समाधान निकालने के लिए। सप्ताह का अंत आपके लिए कुछ सुधार वाला होगा, परंतु उसमें भी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि आपको जो भी कार्य करेंगे उसमें मनचाहे परिणाम आपको नहीं प्राप्त होंगे और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी तथा परिजनों के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला है, परंतु यदि आप इस सप्ताह को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प की माला, तुलसी दल और लड्डू समर्पित करें तथा प्रतिदिन हनुमान चालीसा का भी पाठ अवश्य करें। वृक राशि। वृक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में शुभ फल प्राप्त होंगे। लाभप्रद स्थिति बनी रहेगी। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सम्मान मिलेगा तथा लाभ भी प्राप्त होगा। आपको शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका पूर्ण मनोयोग रहेगा और अपने कार्य को भली भांति आप निष्पादित करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको अपने संतान के तरफ से भी कुछ शुभ समाचार प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप समय का सदुपयोग करें और इस सप्ताह में आप जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना अवश्य करें। उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा लाल पुष्प, अनार का फल तथा ऋतुफल भी उन्हें समर्पित करें तथा माता को साष्टांग प्रणाम करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी एवं संघर्ष वाला होगा। आपको इस सप्ताह में सावधान रहकर अपने कार्य का संपादन करना चाहिए। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आलस्य का त्याग आपको इस सप्ताह में कर देना चाहिए और विनम्रता बनाकर रखनी चाहिए। अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करें। सप्ताह का प्रारंभ और मध्य कुछ समस्याएं लेकर आएगा, परंतु आप यदि अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। सप्ताह के अंत में आप लाभप्रद स्थिति बन रही है। कोई शुभ समाचार भी आपको सप्ताह के अंत में मिलेगा।
आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा तथा लड्डू समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक क्षेत्र से लाभ की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए बन रही है। पूर्व से योजनाबद्ध होकर किए गए कार्य में आपको अच्छे परिणाम इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। कोई शुभ समाचार भी इस सप्ताह में आपको मिलेगा। यह सप्ताह आपके लिए उन्नतिदायक है तथा इस सप्ताह में आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य भी इस सप्ताह में करने की योजना बनेगी या हो भी सकती है। सुखद समाचार आपको प्रत्येक क्षेत्र से इस सप्ताह में मिलेंगे। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परंतु आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप भगवान आशुतोष शिव की आराधना अवश्य करें, उन्हें जलाभिषेक करें तथा त्रिपुंड चंदन उन्हें लगाएं और स्वयं भी अपने ललाट पर त्रिपुंड चंदन धारण करें तथा भगवान आशुतोष शिव एवं माता पार्वती को बिल्वपत्र एवं शमी पत्र भी अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में अपने कार्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप आलस्य त्याग कर अपने कार्य का संपादन पूर्ण मनोयोग के साथ करें और इसके साथ ही साथ अपनी वाणी को भी नियंत्रित रखें, विनम्रता बनाकर रखें। अपने परिजनों से भी आपको मधुर व्यवहार करना चाहिए, विनम्रता बनाकर रखनी चाहिए तथा वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें पूर्ण मनोयोग के साथ करें तथा अपने सहकर्मियों से भी अच्छा व्यवहार करें और अपनी वाणी को विनम्र बनाकर रखें, धैर्य धारण करें और कोई भी बात हठात न बोलें। सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करें, सोच समझकर अपनी बातों को कहें। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करते समय अपनी वाणी नियंत्रित रखें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प या रोड़ी अवश्य डाल लें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायक होगा। आपको इस सप्ताह में कभी उन्नतिदायक स्थिति बनेगी तो कभी संघर्षों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह में अपनी महत्वाकांक्षा पर विशेष बल न दें और अपने कार्य का संपादन यथावत करें तथा कार्य के संपादन में आलस्य न करें। जो भी कार्य आप करते हैं उसको पूर्ण मनोयोग के साथ करें तो आपके लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। कोई विशेष उन्नतिदायक नहीं है यह सप्ताह, परंतु आपको आर्थिक लाभ के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है। आपको चाहिए कि आप कोई भी कार्य
साझे में न करें और अपनी वाणी नियंत्रित रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा होगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा तथा लड्डू समर्पित करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में खुशियां प्राप्त होंगी, शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सम्मान मिलेगा, आर्थिक लाभ की भी स्थिति बनेगी। आपके घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है या इसका संपादन भी हो सकता है। आपको शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। चारों तरफ से लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है, परंतु आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प, अनार का फल तथा ऋतु फल अवश्य समर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने के पहले आपको उस पर विचार कर लेना चाहिए तथा उसके अनुभवी व्यक्तियों से भी सलाह अवश्य लेना चाहिए। हठात कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप समस्या ग्रस्त हो सकते हैं। आपको इस सप्ताह में अधिक कार्य करना पड़ेगा, कार्य का बोझ बढ़ा हुआ रहेगा। आप अपने कार्य का निष्पादन अपने सूझबूझ से करें और तनाव न लें। मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको धैर्य धारण कर अपने कार्य का संपादन करना चाहिए। अपने परिजनों से या इष्ट मित्रों से विवाद की भी स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी को संयमित रखें और जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सावधानी अवश्य बरतें। सप्ताह के अंत में कुछ लाभप्रद स्थिति बनेगी, परंतु सप्ताह का प्रारंभ और मध्य आपके लिए कुछ समस्या ला सकता है। अतः आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति हनुमान जी की अवश्य आराधना करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल मूर्ति हनुमान जी को लाल पुष्प और लड्डू के साथ तुलसी दल भी अवश्य समर्पित करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपकी स्थिति इस सप्ताह में मंगलमय बनी रहेगी। आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु मानसिक तनाव आपको प्राप्त हो सकता है। आपके परिजनों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, अतः वाणी नियंत्रित रखें और सोच समझकर अपने बातों को कहें। सप्ताह के मध्य और अंत में आपको आर्थिक या अन्य कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके साथ कोई समस्या चल रही है तो सप्ताह के अंत में आपकी मनोनुकूल परिणाम आने की संभावना है, परंतु सप्ताह का प्रारंभ और मध्य आपके लिए संघर्ष की स्थिति पैदा करेगा। आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी नियंत्रित रखें और सोच समझकर पूर्ण मनोयोग के साथ अपने कार्य का
निष्पादन करें। समस्याओं का सामना बुद्धिमानी से करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीला पुष्प, तुलसी दल और लड्डू समर्पित करें तथा माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प, अनार का फल, ऋतु फल और मिठाइयाँ तुलसी दल के साथ समर्पित करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मंगलमय स्थिति लेकर आएगा। आपको प्रत्येक क्षेत्र में इस सप्ताह में लाभ की स्थिति बनेगी। कोई बाधा इस सप्ताह में आती हुई यदि दिखाई पड़ेगी भी तो वह बाधा आप अपनी बुद्धिमानी से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। समस्याएं आप आ सकती हैं आपके कार्य में, परंतु आप उस पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे क्योंकि समय आपके अनुकूल है और आपके इष्ट मित्र भी आपके समस्याओं के समाधान में सहयोग करेंगे। अच्छे परिणाम की स्थिति बन रही है, चारों तरफ से लाभ की स्थिति बन रही है। आपको अपने कार्य में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें भी विजय प्राप्त करेंगे। आपको अपने इष्ट मित्रों से और परिजनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और सुखद समय आपका बीतेगा। इस सप्ताह में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव को जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं और स्वयं भी अपने ललाट पर धारण करें और भगवान आशुतोष शिव को बिल्वपत्र और शमी पत्र भी अवश्य समर्पित करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में कोई कार्य आप पूर्व से योजनाबद्ध ढंग से किए हुए हैं उसमें सफलता मिलेगी, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यदि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें इस सप्ताह में धन लाभ प्राप्त होगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य इस सप्ताह में आपका पूर्ण रूप से सहयोगी रहेगा, हर क्षेत्र से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपका मन भी इस सप्ताह में सकारात्मक रहेगा, आपके परिजन भी आपका सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी वाणी और शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला, तुलसी दल और लड्डू और अवश्य समर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का भी प्रतिदिन पाठ करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप यदि अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके परिजन भी आपसे संतुष्ट रहेंगे, इष्ट मित्र भी आपका साथ देंगे, परंतु आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। पूर्ण मनोयोग के साथ आपको अपने कार्य का संपादन करना चाहिए और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन रही है। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन रही है, इसलिए
अपने सहकर्मियों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस सप्ताह में यदि कोई समस्या आएगी भी तो वह समस्या अपने आप दूर भी हो जाएगी, क्योंकि इस समय आपके ग्रह नक्षत्रों की ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। आपको अपने संतान पक्ष से भी शुभ समाचार प्राप्त होने की स्थिति बन रही है। इस समय आप धार्मिक या सामाजिक कार्य में भी पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करेंगे और धार्मिक तथा मांगलिक कार्य में हिस्सा भी आप लेंगे या स्वयं अपने घर पर भी धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन करेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके अनुकूल है, अतः आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प की माला, तुलसी दल, केला एवं लड्डू के साथ साथ अनार का फल भी अवश्य समर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल, लड्डू, केला और पीले पुष्प की माला अवश्य समर्पित करें। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आपके लिए सप्ताह उत्तम बन जाएगा। इस प्रकार से यह सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।